सभी को प्रणाम। विषय हिंदी, कक्षा 8, पाठ का नाम अपराजिता। इस कहानी पाठ में एक दिव्यांग लड़की के अदम्य साहस एवं विलक्षण प्रतिभा का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति मजबूत इच्छा शक्ति से विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इस कहानी की लेखिका गौरा पंत शिवानी हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका थीं। इनका जन्म राजकोट, गुजरात में हुआ। शिवानी जी का वास्तविक नाम गौरा पंत था, किंतु ये शिवानी नाम से लेखन करती थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन में हुई। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए ऑनर्स की उपाधि प्राप्त किया। इनकी संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि रही। इन्होंने अपने जीवन में अनेक पुरस्कार प्राप्त किया, जिनमें पद्मश्री पुरस्कार प्रमुख हैं। महज 12 वर्ष की उम्र में पहली कहानी प्रकाशित होने से लेकर अपने निधन तक इनका लेखन कार्य निरंतर जारी रहा। इनकी अधिकतर कहानियाँ और उपन्यास नारी प्रधान रहे। इनकी लिखी कृतियों में कृष्णकली, 14 फेरे, पाताल भैरवी, शमशान चंपा, कैजा, यांत्रिक इत्यादि प्रमुख हैं। शिवानी जी भारतवर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत प्यारा पन्ना थीं। वे काफ़ी सहज और सादगी से भरी थीं। इनका साहित्य के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाओं को देखें तो उसमें प्रमुख रूप से नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ताज, कविता, लघु कथा, प्रहसन, व्यंग, पुस्तक समीक्षा, साक्षात्कार इत्यादि प्रमुख हैं। कहानी विधा। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में गद्य की एक नई विधा का विकास हुआ, जिसे कहानी के नाम से जाना गया। कहानी गद्य कथा साहित्य का लोकप्रिय रूप है। कहानी के ढांचे को कथानक अथवा कथा वस्तु कहा जाता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य है। कहानी में वास्तविकता का पुट देने के लिए देश काल अथवा वातावरण का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के ढंग में कलात्मकता लाने के लिए उसको अलग अलग भाषा व शैली से सजाया जाता है। कहानी में केवल मनोरंजन ही नहीं होता, अपितु उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होता है। पाठ का सारांश। कभी कभी विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्ति से मिला देता है जिसे देख हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस विधाता ने हमें जीवन में कभी अकस्मात दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी भी अंग को हमसे वंचित नहीं किया। फिर भी हम में से अधिकतर ऐसे हैं जो अपने विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी ठहराते हैं। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसे अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक तथा आनंदित मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। कठिनतम स्थिति में भी मनुष्य अपने
साहस, धैर्य और निरंतर कोशिश से प्रगति कर सकता है। चंद्रा एक विकलांग लड़की है। उसे बचपन से ही पक्षाघात हो गया था, जिसके कारण उसका गले से निचला भाग बेजान हो गया था। चंद्रा की माता श्रीमती टी सुब्रमण्यम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने 1 वर्ष तक कष्टकारी उपचार किया, जिससे उसकी ऊपरी धड़ में हरकत आ गई। निचला धड़ बेजान ही रहा। माँ ने उसे सहारा देकर उठाना बैठाना सिखाया। चंद्रा बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी। 5 साल की आयु में उसकी पढ़ाई शुरू हुई। माता ने पूरी लगन से उसे पढ़ाना लिखाना शुरू किया। बड़ी ही मिन्नतें करने के बाद चंद्रा को बेंगलुरु के माउंट कार्मेल में प्रवेश मिला, क्योंकि स्कूल की मदर ने चंद्रा की माता से कहा था कि कौन आपकी पुत्री को व्हील चेयर पर पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा। लेकिन श्रीमती टी सुब्रमण्यम कई वर्षों तक अपनी बेटी को स्वयं क्लास में घुमाती रहीं। चंद्रा ने प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उसे स्वर्ण पदक मिले। प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में 5 साल तक शोध कार्य किया। अंत में उसे विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई। इतना सब कुछ होने पर भी डॉक्टर चंद्रा ने कविताएं लिखीं। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में झलक गई। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने भी दिखाए। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम दिव्यांग बालिका थी। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ में उसकी जननी का बड़ा सा चित्र था, जिसमें वे जेसी बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी उदास आँखें, जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्प बेड़ी। मेरे कानों में उस साहसी जननी के शब्द अभी तक गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। आइए पाठ में दिए हुए प्रश्नों के अतिरिक्त कुछ खुले छोर के प्रश्नों के माध्यम से हम पाठ में दिए हुए कुछ समस्याओं को समाधान करने का प्रयास लिखित या मौखिक तौर पर करते हैं। जैसे वर्तमान में सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांग लोगों की सुविधा के लिए किन किन प्रकार की व्यवस्था किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई आंख से दिव्यांग हो तो उसे कहां कहां कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद।